अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग इसी चैनल में न्यू डिज़ाइन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड जी, मैंने बुकरम ले लिया गले के डिज़ाइन के लिए, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 14 इंच और इसकी लंबाई जो है मैंने 10 इंच रखी है। बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बनने वाला है आज। और इसको मैंने डबल करके बॉबी पिन के साथ इसको मैंने ना फिक्स कर लिया अपनी जगह पे। ये देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया चौड़ाई में और अगला निशान जो मैं 1.5 इंच पे लगाया है और इससे अगला जो निशान है वो मैं 1 इंच पे लगाऊंगी। 1.5 इंच के बाद 1 इंच पे। और जो इसकी लंबाई है वो मैं 6 इंच रखूँगी नेक की। और इसको अब राउंड शेप में हम निशान लगा लेते हैं। देखिए 3 इंच से निशान लाइन खींचते खींचते मैं 6 इंच पे लेके आई हूँ। और जो अगला 1.5 इंच वाला है उसमें मैं ये देखिए मार्क कर रही हूँ साथ साथ में। पहले जो निशान है उसके ऊपर रख के 1.5 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ। और ये ड्रा कर लेती हूँ। और जो अगला निशान है वो 1 इंच पे लगाएंगे और उसी निशान को भी इसी तरह ही हम 1-1 इंच पे ड्रा कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने तीनों जो लेने अच्छी तरह से खींच ली हैं और जो दरमियान वाला है उसको मैंने कट कर लिया है। और इसी तरह जो मैंने 3 निशान लगाए हैं, तीनों निशानों के ऊपर जो मैंने ड्रा की हुई है लाइन, इनको तुरंत हम कट कर लेंगे। ये देखें, ये दरमियान वाला जो तो ये तो हो गया फारग। वो जो दो साइडों वाली जो कटिंग है उसको हम काम में लाएंगे। ये देखिए, ये फैब्रिक है, फैब्रिक कम था इसलिए मैंने इसके अंदर जोड़ डाल लिए हैं। और जोड़ डाल के इसको सिलाई करके प्रेस कर लिया है। और दरमियान से जो मैंने दरमियान वाला पीस लिया था उसको मैं ये देखिए 1/2 इंच पे कटिंग कर रही हूँ। उसकी डबल करके 1/2 इंच पे मैंने कटिंग करना उसको। ये देखिए, ताकि इसके ना लेस लगने के लिए जगह बच जाए इसके अंदर। इस नेक डिजाइन के ऊपर हम लेस भी लगाएंगे। ये देखें, अब इसको मैंने प्रेस कर लिया है, कपड़े के ऊपर रख के मैंने इसको पेस्ट कर लिया। और जो दूसरा मैंने 1 इंच वाला था उसको भी मैंने कपड़े के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है। आधा इंच हम ना हर साइड से कपड़े को बढ़ा के फिर कट कर लेते हैं इसको। ये मैंने कट करके देखिए साइड पे कर लिया, सारे अलग-अलग पीस कर लिए। अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे पास था उस फैब्रिक के ऊपर रख के मैं इसको अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाऊंगी। जहाँ से अंदर मैंने इसका डिज़ाइन कट कर लिया था वहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब इसी के साथ ही दूसरे वाला पीस भी रख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, मैंने कट कर लिया इसको, सबको कट करके इसके अंदर मैं छोटे-छोटे कट लगा रही हूँ। अब इसको आयरन की मदद से हम इसकी तहें बैठा लेते हैं। तो देखिए, आयरन मैंने अपने पास ही रखी होती है छोटी सी। दोनों साइडें मैंने इसी तरह प्रेस कर ली हैं सीधी करके। अब यहाँ पे किनारे किनारे पे हम ना इसको ड्रा करते जाएंगे जहाँ पे हमारी बुकरम शुरू हो रही है और दूसरी साइड से इनके अंदर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से शुरू हो रही है और अंदर वाली साइड से हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है। बुकरम के किनारे किनारे पे मैं इसको मार्क करती जा रही हूँ चौक की मदद से। ये देखिए, इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी बाद में। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसको काट के अलग कर लेते हैं साथ से। ये ड्रा करने का मतलब है कि इस ड्राइंग के ऊपर हमारी जो है ना सिलाई आएगी बाद में। ये जो मैंने 1 इंच वाला पीस था उसको बाहर वाली साइड से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेते हैं ऊपर से। ये बाहर वाला जो किनारा है वहाँ से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अंदर वाली साइड को हमने अभी नहीं छेड़ना। जी फ्रेंड, ये मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड ले ली है, उसको मैंने उल्टा करके रख लिया है। और उसके ऊपर जो मैंने 1 इंच वाला जो पीस कट किया हुआ था गले का, उसके ऊपर मैंने वो रख लिया है। इसको मैं पिन की मदद से इसके ऊपर फिक्स कर लेती हूँ बिल्कुल। जगह जगह मैंने पिन लगा के इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको अटैच कर लिया है।
अब ये बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम। कोशिश करनी है कि जो मैंने गला कट करके ऊपर रखा है, इस गले को बढ़ने नहीं देना, बिल्कुल बराबर बराबर कपड़े के ऊपर आना चाहिए इसको। अब अंदर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके अंदर कट लगा लेते हैं इसके। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कट नहीं लगाएंगे तो गला सीधा नहीं होगा। जी फ्रेंड, इसको सीधा कर लेते हैं, अच्छी तरह सीधा करके इसको आयरन कर लेते हैं। इस्त्री की मदद से इसको ना तह इसकी बिठा लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है। ये लेस इसके ऊपर लगाएंगे हम, जो मैंने फोल्ड करके सीधा किया है। इसका किनारा 1 इंच वाली जो पट्टी थी और उसके नीचे मैं ये लेस लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम लेस को लगाएंगे। लेस को ज़रा भी नहीं खींचना, अगर खींचेंगे तो इसमें सलवटें आ जाएंगी, खिंचाव डल जाएगा और गला जो है ना उसमें ना ऐसे ही यानी कि आ जाएंगे है ऊपर नीचे पहाड़ियों की तरह ना। गले का जो बनेगा डिज़ाइन सा वो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें खिंचाव आ जाएगा। इसलिए इसको मैंने बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लगाना है। बहुत ही आसान तरीका आपको समझा रही हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने एक पट्टी के ऊपर लगा ली है लेस, जो मैंने अंदर नेक के लिए कट की थी। अब मैं दूसरी साइड पे भी लगा रही हूँ और इसको भी बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से, दोनों हाथों का ना इसमें यूज़ आएगा। एक हाथ की मदद से हम लेस को अंदर धकेलते जाएंगे हल्का हल्का आस्ता आस्ता। ये जो मैंने नेक के ऊपर पहले लेस लगाई है और अब मैं नेक के अंदर वाली साइड पे लेस लगा रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल राउंड जो शेप में जो नेक है उसको सिलाई करके मैंने रेडी कर लिया है लेस लगा के। अब जो मैंने छोटे पीस कट करके रखे हुए थे, अब उन पीसेस के ऊपर लेस लगेगी और इसको भी बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से, एक हाथ की मदद से ना हम कपड़े को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ की मदद से हम लेस को ना अंदर धकेलते जाएंगे। ज़रा सा भी हम यानी कि हमारा हाथ लेस से पीछे रह गया और लेस ने फिसल के बाहर आ जाना है कपड़े के नीचे से। इसी तरह दूसरा पीस भी रेडी कर लेती हूँ। इस बार मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए और गले के बिल्कुल दरमियान में मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए बिल्कुल निशान जहाँ पे लगा दरमियान में, वहीं से मैंने शुरू किया है इसका मार्क करना। और जो मैंने पेंसिल के साथ पहले ड्रा किया हुआ था उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए ये जो इस निशान के ऊपर सिलाई आएगी हमारी। मैंने दरमियान में जो निशान लगा रखा है बिल्कुल वहीं पे आके सिलाई फिनिश हो जाएगी और इस सिलाई के ऊपर ही हम जो है ना डिज़ाइन के ऊपर दूसरा कपड़ा रख लेंगे। ये देखिए दूसरी वाली डिज़ाइनिंग जो मैंने राउंड कट की हुई है बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएगी और उसी तरह ही सेम वही ट्रिक उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे बटन। सिलाई को डबल कर लेते हैं ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो ये वाला जो कपड़ा है इसकी सिलाई के अंदर आ जाए, इसलिए यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पे सिलाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अंदर वाला फैब्रिक जो है उसको मैं यानी कि अंदर कवर करने के लिए सिलाई लगा रही हूँ। ये फ्रेंड ये देखें इसके ऊपर ये वाला बटन अटैच करेंगे हम। फ्रेंड कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं मुझे कि कैसी लगी वीडियो आपको। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।